जज्बा 24 में आपका खैर मकदम। नाज़रीन, आप लोगों को पता होगा कि फैज़ान रसूल एक 29 साला जवान जो एक बुज़ुर्ग माँ बाप का इकलौता सहारा था। दिसंबर में हमने एक कहानी चलाई थी कि उनके साथ एक जॉब स्कैम हुआ, चाइनीज़ कंपनी का जॉब, और उसके बाद फिर एक्सटॉर्शन का मसला और टॉर्चर पे टॉर्चर। आखिरकार इंडियन एम्बेसी ने उन्हें वापस लेके आए हैं और शुक्रगुजार है ये सब जम्मू कश्मीर पुलिस के और एम्बेसीज़ के। आज वो अपने घर वापस आ चुका है, फिर से सहारा बनने उस बुज़ुर्ग माँ बाप का जो उस टाइम पे काफ़ी परेशान थे और अपनी रुदात सुना रहे थे। क्या कुछ बीता फैज़ान के साथ, इनसे जानते हैं इनकी ज़ुबानी। आपका खैर मकदम है। आपका थैंक यू सर। फैज़ान, जॉब की लालच, घर चलाने की लालच ने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, क्या कुछ हुआ, थोड़ा सा बता दीजिए। सर बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ सीख भी गए, ज़िंदगी सिखाती है बहुत कुछ। तो जॉब का ऑफ़र आया था, ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट हुई थी, तो उसके बाद से मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज आया था इंटरव्यू के लिए। तो उसमें एक लड़की थी तो जो बर्मिश थी। जब मैं मुझे वहाँ पहुँच के पता लगा कि वो बर्मिश है, वही इंटरव्यू करती है सबका। तो मैंने इंटरव्यू, उनने बोला वीडियो कॉल पे इंटरव्यू होगा, तो वीडियो कॉल दे दिया। उस पर उन्होंने बोला कि आप सिलेक्ट हो गए क्योंकि आपकी इंग्लिश अच्छी है, तो आप सेकंड राउंड के लिए आपको थाईलैंड आना पड़ेगा। उसके लिए मैं आपकी टिकट्स अरेंज करवा देती हूँ और आपको कुछ भी खुद से नहीं देना पड़ेगा। तो फिर मैंने बोला चलो ठीक है। तो फिर मैंने और मेरे दोस्त ने, दोनों ने मतलब सेम प्रोसेस फॉलो किया और उसके बाद हम थाईलैंड चले गए। पैकेज वगैरह ऐसा क्या मिला था कि आपने सोचा कि यहाँ का जॉब, प्राइवेट जॉब छोड़ के आप वहाँ चले जाएं? सर यहाँ पैसे कमा रहा था मैं, अच्छे पैसे, लेकिन घर की ऐसी मतलब हालत देख के मुझे लगा कि कुछ स्टेप उठाना चाहिए, बड़ा स्टेप, ताकि घर वालों को भी आसानी हो जाए आगे जाकर मेरी वजह से। बस वही सोचकर मैंने किया था। थाईलैंड पहुँचने के बाद कब ऐसा एहसास हुआ या महसूस हुआ कि कुछ गलत होने वाला है और स्कैम होने वाला है? सर मतलब जिस तरीके से हमें ले जाया गया था, जिस तरीके से हमें बॉर्डर क्रॉस करवाया था, तभी मुझे लगा था, मतलब मेरे माइंड ने मुझे बोल दिया था कुछ गलत है। तो फिर मैंने नज़रअंदाज कर दिया सब कुछ, लेकिन हम चले गए और फिर वहाँ पर जो हुआ ऊपर वाला ही जानता है। थाईलैंड पहुँचने के बाद कहाँ लेके गया? वो मायसॉट लेते हैं सर। मायसॉट बॉर्डर एरिया पड़ता है बिटवीन थाईलैंड एंड म्यांमार, और उसमें से एक रिवर जाती है जो क्रॉस होती है, छोटी सी रिवर होती है, उसी को क्रॉस करवा के म्यांमार में छोड़ देते हैं। तो क्या कुछ जॉब था कि आपके कहने के मुताबिक कुछ स्कैमर्स है या स्कैम वाला जॉब है, ऐसा क्या जॉब? सर जो एक्चुअली वहाँ पर जो म्यांमार जो स्कैम सेंटर्स चलाते हैं वो चाइनीज़ हैं, चाइनीज़ माफियाज़ आप कह सकते हैं उनको। चाइनीज़ माफिया जो मतलब क्रिमिनल्स रिकॉर्ड है चाइना में, वो वहाँ पर वो स्कैम चला रहे हैं। जो हेड बॉसेस होते हैं वो सारे चाइनीज़ होते हैं। तो ऑफ़र करते हैं आपको लाते हैं, आपको कोई भी जॉब, मतलब आप जिस फील्ड में होंगे, अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड में तो आपको बोलेंगे कि इंजीनियरिंग का जॉब है, आप आ जाओ। तो मेरे को भी वही बोला गया कि मतलब आप सेकंड राउंड के लिए आए हो, आ जाओ और वो करो। लेकिन जब मैं गया वहाँ पर, मतलब वो स्कैम चलाते हैं, फेसबुक का स्कैम चलाते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, मतलब मैट्रिमोनियल साइट्स पे भी स्कैम चलता है। और उसके लिए बाज़ाब्ता AI मॉडल भी यूज़ होता है।
बाज़ाब्ता AI वॉइस भी यूज़ होती है, ताकि मतलब सामने वाले को ये पता ना चले कि उसके साथ क्या हो रहा है, स्कैम हो रहा है। और सारा प्रोसेस जो होता है मतलब क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट। 2 या 3 दिन में आपको पता चल गया कि ये स्कैम चल रहा है, तो इनकार किया आपने जॉब करने से? सर मैंने वहाँ पर बहुत लड़ाइयाँ की थी, बहुत जद्दोजहद की मैंने और मेरे दोस्त ने भी, लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसा माहौल था, हम अगर कुछ करते तो पता नहीं क्या कर देते, इसलिए हमने सब्र रखा। और मैंने फैज़ान को भी बोल दिया था अगर आप जाना चाहते हो जाओ, तो मेरे फैमिली इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मैं लहर लूँगा, मैं देखता हूँ ऊपर वाला कुछ ना कुछ करेगा। तो ऊपर वाले की मर्ज़ी से रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट हो गया। जब आपने इनकार किया तो कितना आपसे मांग रहे थे रिलीज़ करने के लिए? सर पहले तो उन्होंने बोला कि 2 बंदे बुलवाओ, तो मैंने बोला मैं खुद फंस गया हूँ, मैं किसी और को क्यों फंसाऊँ, ताकि मुझे किसी की बद्दुआ नहीं चाहिए, या किसी की बद्दुआ मुझे लगे, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं। तो उसके बाद उनने डिमांड की कि 4500 USDT आपको भरने पड़ेंगे, जो कि तकरीबन 4.5 लाख रुपए अमाउंट बनता है। तो उसी बेसिस पे उनने बोला था 4.5 लाख रुपए भरो और चले जाओ। टॉर्चर वगैरह के हवाले से बात करें, या खाली आप कश्मीरी 2 थे वहाँ पे, या और भी इंडियंस या बाकी कंट्रीज़ के वहाँ मौजूद थे लोग? सर कश्मीरी जितना मुझे पता है कि कश्मीरी हम 2 ही थे, पूरे पार्क में हम 2 ही कश्मीरी थे, क्योंकि वो छोटी पार्क थी जहाँ पर हम रखा गया था। और बाकी सारे कंट्रीज़ के भी थे, इथोपियन थे, अमेरिकन थे, रशियन थे, बांग्लादेशी थे, फ़िलीपींस थे। कश्मीरी हम 2 ही थे, और इंडियन थे बहुत सारे। और इंडियन जो थे वो मतलब आधे कुछ थे जो बॉस के मतलब बहुत करीब थे। जो भी कोई बंदा अगर पैसे भर रहा है तो उसका बराबर का हिस्सा उनको मिलता है वहाँ पर, वो भी इंडियन। रेस्क्यू कैसे हुआ और किसने आपको यहाँ तक वापस सेफली लेके आया? कौन लेके? सबसे पहले तो सर BGF आर्मी है वहाँ की, जो कि म्यांमार की अपनी आर्मी है, जो कि वो बोलते थे, क्योंकि वहाँ बहुत सारे आर्मीज़ के ग्रुप हैं। तो हमें रेस्क्यू करके एक हॉल में रखा गया। तो फिर उसके बाद हमारा इमिग्रेशन प्रोसेस किया गया, तो हमारी डिटेल जो है एम्बेसी को भेजी गई। उसके बाद एम्बेसी के बाद फॉरेन मिनिस्ट्री में भेजी गई। तो उसके बाद से वहाँ से जब रेस्पॉन्स आया तो हमें फिर वहाँ से रिलीज़ कर दिया गया था। अपने घर पहुँचाने में इंडियन पुलिस या जम्मू कश्मीर पुलिस या किसी का तो रोल होगा? सबसे पहले बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं इंडियन गवर्नमेंट और जम्मू कश्मीर पुलिस, CID, जिनने मुझे मतलब हर एक टाइम पे वो मेरे साथ थे, तब तक दिल्ली से लेकर जब तक मैं घर पहुंचा, और जब तक उनने मुझे हैंड ओवर किया मेरे पापा को। उनका बहुत बड़ा रोल है और मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ उनका। लोगों से क्या रिक्वेस्ट है, मैसेज रहेगी कि ऐसे स्कैमर्स तो लोग तो फंसते रहते हैं, जैसे आप फंसे एक नोटिफिकेशन के वजह से, इवन पढ़े लिखे भी फंस जाते हैं, क्या कहेंगे, क्या मैसेज देना चाहिए? बस मेरी मैसेज यही है सबको कि ऐसे जब भी आपको कोई ऐसा स्कैम मिले या कोई भी जॉब ऑफ़र करे, पहले उसकी पूरी पूछताछ करो कि उसका ऑफ़र लेटर, उसकी कंपनी कहाँ है, पहले उस बारे में, उस जगह के बारे में पूरा सर्च करो, जो कि मुझसे छूट गया था, जो कि मैं अभी रिग्रेट कर रहा हूँ। बस बाकी मैं सबसे यही बोलना चाहूँगा कि इन सब स्कैम्स में बहुत सारे स्कैम्स हो रहे हैं। आपको लगेगा कि फ़ेसबुक खाली, बहुत सारे आज मतलब कश्मीर में उतना किसी को पता भी नहीं होगा किस किस टाइप के वहाँ पर स्कैम चल रहे हैं। तो इन सब से बचिए, पहले आप वेरीफाई कीजिए, उसके बाद आप स्टेप उठाइए। लास्ट चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, क्या काम के नाम पर जब आपने इनकार किया कोई टॉर्चर वगैरह या कोई मिसबिहेवियर वहाँ की तरफ से? सर टॉर्चर तो होता था, फिज़िकल भी होता था और मेंटली भी होता था। और फिज़िकल टॉर्चर होता था, पुशअप्स 100-200 सिटअप्स या पुशअप, या तो रनिंग, पूरा। कोई फ़ाइन वगैरह? फ़ाइन होते थे सर 1000, 2000, 3000 थाई बात जी। तो ये सब चलता रहता था सर। और जिसकी सैलरी मतलब अगर 25,000 किसी की सैलरी है, वो मतलब उसके फ़ाइन ले करके उसके 5-6 हज़ार रुपये मंथली आ जाते थे, वो सारे फ़ाइन में वो कट कर देते थे। खाने पीने का सिस्टम कैसा? सर खाने का सिस्टम बहुत वर्स्ट है वहाँ पर। खाना मतलब अब हेक न वनित, सोस गलत चीज़, बह नाव ति वनित, अस सुई होक बत खेवान, अस बाकी खेवान कहें। तो सेफली आप वापस आए अल्हम्दुलिल्लाह, कैसा महसूस कर रहे हैं? सर बहुत खुश हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का भी, जिसने मुझे वापस लाया, मतलब उस कंडीशन से बाहर आकर बहुत अच्छा फील हो रहा है। थैंक यू। तो 5 महीने की कड़ी मशक्क़त के बाद फैज़ान अब फिर से अपने घर वालों के साथ जुड़ चुका है और इस गरीब माँ बाप का फिर से सहारा बनने जा रहा है। लेकिन